नमस्कार। इस सत्र पास हो रहे संसद में धमाकेदार बिल। दूसरा बिल मोदी सरकार का वंदे मातरम का जो अपमान करेगा उस पे होगी सख्त कार्रवाई। आइए जानते हैं क्या है रूल एंड रेगुलेशन, चर्चा करेंगे। जो हमने पहला बिल पढ़ा था वो परीक्षा से जुड़े सख्त नियम कानून बनाने के लिए था। दूसरा बिल राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 है। यह विधेयक पहले से भी था जिसमें सिर्फ राष्ट्रगान को अभद्र भाषा से, अवैध तरीके से उसका अपमान करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए था। लेकिन यहाँ पर अब वंदे मातरम को भी उस श्रेणी में जोड़ा गया है। हमारा राष्ट्रीय गौरव है, हमारा राष्ट्रीय गीत है, वो हमारा राष्ट्रीय गान है। अगर कोई व्यक्ति इसका अपमान करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, संसद कानून अपडेट 2026। जो विधेयक पर चर्चा चल रही है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026। क्या है यह विधेयक, आइए चर्चा करेंगे। राष्ट्रगीत मतलब वंदे मातरम, राष्ट्रगीत मतलब वंदे मातरम, जो राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने एवं राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान की व्यापक समीक्षा करता है। धारा 3 1971 अधिनियम में संशोधन, 3 वर्ष की जेल। अगर कोई वंदे मातरम का अपमान करेगा तो धारा 3 के तहत 3 वर्ष की जेल होगी, है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। विधेयक की पृष्ठभूमि क्या है। जो हमारा विधेयक है, ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में चर्चा करेंगे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट घोषणा की थी कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के समान ही ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हो या दिया जाए। कानूनी अंतर बताते हैं। कानूनी अंतर 1971 से लगा के 1971 से लगा के 2026 तक। 1971 के मूल कानून में केवल राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, संविधान के अपमान पर दंडात्मक प्रावधान थे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण से बाहर रखा गया था, जिसे अब समाप्त किया जा चुका है। ये है हमारा अगला मूल ढांचा 1971। मूल ढांचा 1971 अधिनियम 1971 धारा 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। धारा 3 का मूल स्वरूप, जो कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान जनगण मन के गायन में बाधा डालता है, इससे गा रही सभा में व्यवधान उत्पन्न करता है, उसे सजा दी जाएगी। 2026 का संशोधन, धारा 3 का दायरा बढ़ाकर अब इसमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी जोड़ दिया गया है। संवैधानिक आधार, यह संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के रूप में जोड़ा गया है। भारत में फंडामेंटल राइट्स हैं, वैसे हमारे मौलिक कर्तव्य हैं जो हमें संविधान के प्रति अपनी गरिमा दिखानी है, उसके बारे में बोला गया है। पढ़ा रखा है, आप एक बार वहाँ ज़रूर देखना जाके। फिर हम बात करेंगे राष्ट्रगान बनाम राष्ट्रगीत कानूनी स्थिति। राष्ट्रगान जनगण मन, रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। 1971 अधिनियम स्थित धारा 3 के अंतर्गत शुरू से ही जानबूझकर अपमान या गायन में बाधा डालने पर 3 साल तक की जेल व जुर्माने का नियम रहा है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम, रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी। 1875 संशोधन के बाद अब राष्ट्रगान के समान ही कानूनी सुरक्षा, इसका अपमान गायन रोकना अपराध माना जाएगा। यह है नया कानून की ताकत। अब बात करेंगे विधेयक के प्रमुख प्रावधान। अनादर पर रोक, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सार्वजनिक रूप से जानबूझकर अपमान करने या अनादर दर्शाने को अपराध माना जाएगा। गायन में बाधा, राष्ट्रगीत गाए जाने के समय जानबूझकर रोकने या सभा में उपद्रव पैदा करने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। समान कानूनी दर्जा, राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के ही समान वैधानिक सुरक्षा प्राप्त होगी। आगे आइए, प्रस्तावित दंडात्मक प्रावधान क्या हैं। 3 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। दंड की कठोरता एवं क्रियावन, पहला अपराध
राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान या गायन में व्यवधान पर 3 साल तक की जेल या दंड। पुनर्वृत्ति मतलब कोई अपराध दोहराता है, बार बार अपराध दोहराने पर कठोरतम सजा, गैर जमानती धाराओं के साथ मामला दर्ज। उद्देश्य राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति नागरिक जिम्मेदारी को मजबूत करना एवं मजबूती से लागू करना। संशोधन विधेयक के फायदे। संशोधन विधेयक के फायदे राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा, स्वतंत्रता संग्राम के महान प्रतीक वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देकर ऐतिहासिक गौरव की रक्षा होगी। राष्ट्रभक्ति एवं एकता को बढ़ावा, नागरिकों को राष्ट्रीय चिन्हों व संस्कृति धरोहर के प्रति निष्ठा एवं सम्मान की भावना सुदृढ़ होगी। सार्वजनिक कार्यक्रम में अनुशासन, विद्यालयों, सरकारी आयोजनों एवं सार्वजनिक मंचों पर राष्ट्रगीत गायन के समय मर्यादा बनी रहेगी। संवैधानिक विषमता का अंत, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बीच वर्षों से चली आ रही कानूनी विभिन्नता समाप्त होगी। प्रमुख चिंताएं, कानूनी विवाद, कानूनी परिभाषा का स्पष्टता, अपमान या व्यवधान की सटीक कानूनी सीमा क्या होगी। खड़े न होना, न गाना भी अपमान ही माना जाएगा, इस पर विवाद की संभावना है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19, संवैधानिक विशेषज्ञ के अनुसार जबरन गाना अनिवार्य कराने या चुप रहने पर सजा देने से मौलिक अधिकार का मुद्दा अदालत पहुंच सकता है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। कानून बहुत अच्छा है। आइए तनिक विश्लेषण करते हैं इसका। कानून का तुलनात्मक विश्लेषण। राष्ट्रगान जनगण मन संरक्षित धारा 3 के तहत अपराध है। संरक्षित यथावत। राष्ट्रगीत वंदे मातरम कोई कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं था 1971 में, लेकिन 2026 में पूर्ण कानूनी संरक्षण धारा 3 में शामिल किया गया है। सजा का प्रावधान, केवल राष्ट्रगान पर अपराध 3 वर्ष जेल, लेकिन अब दोनों पर 3 वर्ष जेल है। संवैधानिक समरूपता, असंतुलित केवल राष्ट्रगान, संतुलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 1950 के निर्देशानुसार। आगे चर्चा करेंगे। न्यायपालिका के प्रमुख निर्णय का दृष्टिकोण, सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले। 1986 सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान के सम्मान में शांतिपूर्ण खड़ा रहता है लेकिन गाता नहीं तो वह अपमान नहीं है। श्याम नारायण चौकसी मामले 2016/2018 में सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य किया गया था, जिससे बाद में ऐच्छिक कर दिया गया। राष्ट्रगीत के मामले में अदालत ने सतर्कता रुख की सलाह दी है। वंदे मातरम 1875 से 2026 की यात्रा। रचना बंकिम चंद्र चटर्जी 1875, संविधान सभा में आया 1950, मूल अधिनियम में जोड़ा गया 1971। संशोधन विधेयक वंदे मातरम को सम्मान एवं संवैधानिक दंडात्मक संरचना। ये रही वंदे मातरम की यात्रा। धन्यवाद मित्रों। अगर कोई प्रश्न उत्तर है आपका, कोई क्वेश्चन आंसर है इस विधेयक पे, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।